जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अक्सर दो दुनिया में जीते हैं। नंबर एक, पहली दुनिया वह होती है जिस दुनिया को हम रियल मानते हैं, जिस दुनिया को हम असली मानते हैं और अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं, अपना सारा कार्य व्यापार करते हैं। और नंबर दो, दूसरी दुनिया सपनों की दुनिया होती है, सपनों की रहस्यमयी दुनिया होती है। और इस रहस्यमयी दुनिया में चाहे जो भी घटना आपके साथ घटती है, जिस भी प्रकार के आप स्वप्न देखते हैं, उन सपनों को देखकर चाहे आप घबरा जाएं, चाहे खुशी से पागल हो जाएं, चाहे किसी चिंता में डूब जाएं, चाहे आनंद में डूब जाएं, वह तो स्वप्न ही है। उसका जब हम जागते हैं तो जागृत अवस्था में हम बड़े ही सुकून में रहते हैं कि चलो यह हमारे रियल दुनिया में घटित नहीं हुआ। यदि अच्छे स्वप्न होते हैं तो हम सोचते हैं कि काश यह हमारे रियल दुनिया में घटित होता। सपनों की दुनिया में जो भी स्वप्न हमारे सामने आते हैं उनका किसी भी प्रकार से हमारे रियल दुनिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, यह सत्य नहीं है। सपनों का भरपूर प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर, इस धरती के जीवन पर सपनों का अपना विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी यह बताती है कि हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। सपनों का आपके विचार पर प्रभाव पड़ता है और स्वप्न के पश्चात हमारे विचार परिवर्तित होने लगते हैं। एक परिवर्तन की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। निश्चित रूप से सपने सुख देते हैं और सपने दुख भी देते हैं। रियल दुनिया में जो भी सपने हैं वह हमें भागम भाग के रास्ते पे ले जाते हैं, लेकिन सपनों की दुनिया में जो सपने हैं वह हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हमें चांस देते हैं, हमें अवसर देते हैं, मौका देते हैं। रियल दुनिया में भी और सपनों की दुनिया में भी दोनों जगह सुख और दुख का कारक भी वही बन जाते हैं। और जो भी हमारे सपने हैं हमारी भविष्य की समस्याओं को, भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे सपनों का प्रभाव हमारे विचारों पर अवश्य पड़ता है। सपनों को देख करके उनके पूर्वाभास से हम अपने सारी रणनीति में उन स्वप्नों के परिणामों का अध्ययन करते व्यक्तिगत जीवन में बड़े ही चतुराई से प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क परिस्थितियों के परिणामों से प्रभावित होता है और परिणामों को प्रभावित भी करता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती रहती है। सापेक्षता का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। यह बात छिपी रहती है। सपने में जो परिस्थितियां बनी रहती हैं उनका हकीकत पर प्रभाव रहता ही है। हमारे मस्तिष्क की विशेषता, हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमता हमें हमारे सपने में ही दिखाई देती है। क्योंकि जब हमारा पूरा शरीर विश्राम कर रहा होता है, हमारा पूरा शरीर थक के चूर हो गया होता है, उस समय भी मस्तिष्क आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए पूरे शरीर की मरम्मत करता है। पूरे शरीर की जो दिन भर के कार्यों से क्षति हुई है, जो भी टूट फूट हुई है, उन सब की मरम्मत करने में लगा रहता है और अपने कुछ कलपुर्जों को आराम भी देता है। लेकिन कुछ तंतुओं से संपूर्ण प्रक्रिया को चलायमान रखता है। हमारी सांसों का आना और जाना, हमारी धड़कन का चलना, हमारे विचारों के साथ हमारे शरीर के भीतर से कुछ रसों का स्राव होता है।
और उन्हीं हिसाब से हम सपनों की प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही साथ विचारों के नई दुनिया में, विचारों के अनंत दुनिया में हमारा प्रवेश होता है। और विचारों की दुनिया में ना तो भौतिकी का कोई नियम काम करता है और ना ही कोई सिद्धांत, बल्कि ये कहें कि विज्ञान के जो भी आधारभूत नियम हैं, कोई सा भी नियम हमारे सपने में लागू नहीं होता, काम नहीं करता। सपने में हमारा मस्तिष्क उन नियमों को कतई नहीं मानता जिन नियमों को हम अपने रियल लाइफ में मानते हैं। रियल लाइफ के हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन सपनों के बेताज दुनिया में, सपनों के बेमिसाल दुनिया में हमारा मस्तिष्क स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। वहीं संपूर्ण नियम को बनाता है, संपूर्ण नियमों पर नियंत्रण करता है और उन नियमों को संचालित करता है। मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमता, मस्तिष्क कहाँ तक जा सकता है, वह सब हमें केवल अपने सपनों में ही दिखाई देते हैं। सपनों के नियम अलग होते हैं, क्योंकि सपनों का काल अलग होता है, सपनों का टाइम अलग होता है। वहाँ पे टाइम जो होता है वह दूसरे डायमेंशनल में चला जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 3 घंटे की नींद में अपने अपने सपने के माध्यम से अपने जीवन से संबंधित एक लंबी यात्रा समाप्त कर ली होगी। अपने सपने में आप ऐसे समझिए, रात्रि को 12 बजे आप सोते हैं और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे, वास्तविक दुनिया के 3 घंटे तक आपने स्वप्न देखा। और 12 से 3 के बीच में आपने अपने स्वप्न में अपने बाल्यकाल से लेकर, अपने बचपन से लेकर आपने विवाह तक के संपूर्ण कार्यों को देखा। यहाँ तक कि आपने आपके पुत्र होने वाली घटना को भी देखा। संपूर्ण घटनाएं आप केवल 3 घंटे में देख लेते हैं। और यह जो 3 घंटा है, यह काल रियल लाइफ में, वास्तविक दुनिया जिसे हम और आप मानते हैं, उसमें 3 घंटा है, लेकिन सपने में वह एक संपूर्ण 30 वर्ष के बराबर जीवन दिखा देता है। चलिए एक दूसरे उदाहरण से बात करते हैं। मान लीजिए कोई जंगली जानवर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है आपके सपने में, और आप बहुत ही जोर लगा के भागते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों, आपने देखा होगा, आप भाग नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि बस वह जानवर आपको मारने ही वाला है। आप पूरी ताकत से, आप पूरी दम से बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन आप भाग नहीं पाते, क्योंकि उस समय आपके सपने में समय स्लो हो जाता है। कोई जानवर आपके पीछे पड़ा हुआ है, जोर से आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, और आप उतनी ही तेज गति से भागते हैं, बहुत जोरों से भागते हैं। आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपने यही सपना देखा रियल दुनिया के हिसाब से, लेकिन आपकी जो दूरी है वह आप मुश्किल से 10 मीटर की भी दूरी को पार नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर टाइम का स्पीड कम हो जाता है। सपनों की दुनिया बड़ी ही विचित्र होती है, समय की स्पीड को कम भी कर देती है और समय के स्पीड को बढ़ा भी देती है। मैं तो मानता हूँ कि यह संभावनाओं का, हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का और हमारी इंद्रियों का एक कुशलतापूर्वक प्रयोग हमारा मस्तिष्क करता है, और संपूर्ण प्रयोग वह केवल स्वप्न के माध्यम से ही करता है। हम स्वप्न में एक रहस्यमय दुनिया में घूमते रहते हैं, और कभी कभी जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का हमें आभास पूर्व में ही लग जाता है। हमारे भारत के आदरणीय रामानुजम अपने कई क्वेश्चंस को, कई प्रश्नों के जवाब अपने स्वप्न में ही ढूंढते थे। इसलिए वो अपने पास में चौक लेकर के रात में सोया करते थे। जब उनको स्वप्न में उनके प्रश्नों के उत्तर मिला करते थे, तो सामने श्यामपट पे वह उन प्रश्नों को
सॉल्व कर लेते थे, उसको लिख लेते थे, क्योंकि वह जो मेमोरी होती है कुछ समय के बाद उसके जो कुछ भाग है वह विलुप्त हो जाते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।